V1 News, only facts. आदाब नाजरीन, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं V1 न्यूज़। आज एक बार फिर V1 न्यूज़ आपको ये बताना चाह रहा है कि आसिफ नगर CI सर को लैंग्वेज और बातचीत का तरीक़ा सिखाना ज़रूरी है और हमारे होम मिनिस्टर साहब से और CM साहब से और CP साहब से ऐसे ऑफिसर्स को सस्पेंड करने की गुजारिश की जा रही है जो लोगों के दरमियान में काउंसलिंग करके सुलह कराने की बजाय उनको गाली गलौज कर रहे हैं। और हमारे रविंदर आसिफ नगर CI N रविंदर सर को आवाम से बात करने का तरीक़ा ही नहीं मालूम। कभी रिपोर्टर्स को गाली देते हुए सुने में आता है, कभी जो है आवाम को गाली, लोगों के दरमियान में सुलह कराने की जगह गाली गलौज करते हैं। सिविल मैटर में जो है पब्लिक की कंप्लेंट पे एक कंप्लेंटर का कंप्लेंट करने के बाद इन्होंने जो है वो किराएदार को गाली गलौज कर रहे हैं। ये हमारी CM साहब से रिक्वेस्ट है और होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इनके ऊपर कुछ एक्शन ले, क्योंकि इनका जुल्म बढ़ते जा रहा है। इनके वल्गर लैंग्वेज के चर्चे बार बार जो है आवाम के दरमियान में आते जा रहे हैं और इनके ऊपर ऐसा क्या प्रेशर बना हुआ है जो सबके साथ गाली गलौज कर रहे हैं ये हमारे CI सर। इसके लिए हमारी स्पेशली CP साहब से गुजारिश है, इनके ऊपर खुसूसन तवज्जो दिए आसिफ नगर PS पे और इन पर एक्शन लिया जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है और मैं मल्लेपल्ली फिलखाने में एक अपार्टमेंट में रहता हूँ जहाँ 10 फ्लैट और 3 फ्लोर की बिल्डिंग है वो। और जब मैं किराए से मकान लिया तो मकानदार से पूरा तफसील से बात कर लिया था कि नल की लाइट की पूरी बात करके किराए से मैं जब उतरे बाद 4 महीने में जो है नल का कनेक्शन कट हो गया। नल का कनेक्शन कट हुए बाद जो है मालूम हुआ कि विजिलेंस वाले आके कट करे और जो है उसके ऊपर 4 लाख रुपए बिल डाले। उसके बाद जो है हम लोग फ़ौरन जो है मकानदार को फ़ोन करके बोले ऐसा 4 लाख रुपए बिल आया नल का, जो विजिलेंस वाले आके कट कर दिया, आप आइए साहब आके क्या है देखिए। तो उन्होंने बोले नहीं मेरे को नहीं मालूम, आप लोग आप लोग जो है 10 फ्लैट वाले हैं, आप लोग पे कर लेना, मेरा काम मकान देना था मैं दे दिया, अब वो बनना करना आपकी ज़िम्मेदारी। मैं बोला साहब मैं उतर के 4 महीने हुआ, अब 40,000 रुपये मैं कैसा पे करूं? पर आदमी को 2,500 बिल आ रहा, 250 रुपये आ रहे, मैं वो हिसाब से आपको दे डालता हूँ। नहीं वो नहीं मालूम, आप लोग बन लेना। मैं बोला नहीं मेरे से नहीं होता, तो ठीक है खाली कर दो। बोला ठीक है साहब मेरा एडवांस जो है वो आप मेरे को दे दीजिए, मैं जो है मकान खाली कर डालता हूँ। उन्होंने बोले नहीं वो एडवांस वो आपको नहीं मिलता, आप जो एडवांस दिए वो नल के उसमें कट हो गया। तो नए होने की सूरत में किराया हम नहीं दे रहे थे, एडवांस दियो बोले तो वैसे ही चल रहा था, वो नहीं एग्री करे, नल कटे हुआ था। हम लोग पूरे जो है बाहर से हमारी लेडीज़ पानी भर रही थी कर रही थी। वो हुए बाद जो है मकानदार हमेशा आके हरासमेंट कर रहे थे, किराया दियो। उसकी सूरत पे जो है हम लोग फिर कोर्ट में 3 जने मिलके केस डाले और मेरे साथ और 2 किराएदार है, उन लोग के साथ भी वैसे ही करे, तो हम 3 जने मिलके केस डाले। केस जो है अब आज की डेट को 1 साल हो गया है। उसके बाद में कल जो है आसिफ नगर PS में जाके मेरे नाम उन्होंने कंप्लेंट करे बाद वहाँ के सर्कल साहब रविंदर साहब मेरे को बुला के जो है गाली गलौज से बात करके ये बोल रहे तू केस कहीं को डाला रहे, क्या वजह से डाला? बोले माँ करे ऐसा गाली दे रहे मेरे को गाली देने बात मतलब साहब मैं आप मेरे से सीधी बात कीजिए, मैं क्या कुछ आके ठहर रहा नहीं, गाली देना स्टार्ट कर दिए। बुलाते कि उन्होंने अम्मा बहन के गालियाँ स्टार्ट कर दी। अरे मैं बोला साहब आप बात तो वो करो, कई की बात रहे। उन लोग बैठे हुए मेरे को भी बैठो बोले थे, उसके बाद में तो उठ के ठहर बोल के मेरे को उठ के ठहरा कर दिए। वो मकानदार जो है मेरे बाजू बैठे हुआ है, उन्हें उसका बेटा और मेरे को ठहरा करके बात करे। वो रविंदर साहब का उनका क्या है मसला नहीं मालूम साहब, वो जो पूरा टारगेट उन्होंने मेरे ऊपर कर रहे। बस मैं तेलंगाना हुकूमत से ये अदबन गुजारिश तो वही तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करता हूँ जो मेरे को इंसाफ दिलाइए। और इससे पहले जो है 1 साल पहले उनकी बीवी आके मेरे घर पे हंगामा करे, गाली गलौज करे, किराया दियो बोल के, हम नहीं कोर्ट में है, कोर्ट में बात करो बोल के बोले, कोर्ट में डाल दिए। बाद भी घर पे आके उन्होंने हरासमेंट करे थे। उसके बाद में तुरंत जाके आसिफ नगर PS में कंप्लेंट भी करा था, कंप्लेंट करके बोला भी था ऐसा करे, तो पुलिस वाले जब तो तुरंत एक्शन नहीं लिए। फिर अब 1 साल हो गया, वो ये केस को जो है वो लोग जाके उनकी बीवी और मकानदार दोनों आए थे, मियाँ बीवी दोनों को हम लोग मारे करे बोल के कंप्लेंट करने से रविंदर साहब बुला के गाली गलौज करे। 1 साल का केस अब कैसा वो करते साहब आप? तो उन्होंने आके जो है गाली गलौज कर दिए मेरे साथ। उसके
क्या तो रविंदर सर जो है मेरे को बुला के गाली गलौज कर दिए, गालियाँ दे दिए, मैया गड़े तो केस कहीं को डाला, वापस ले वो बोल के मेरे ऊपर एक्शन। मतलब साहब कोर्ट में चल रहा साहब, कुछ भी चल रहा हूँगा, वापस ले बोल के गाली गलौज करके वो कर दिया साहब मेरे को। और जो है मेरे अम्मा बहन के गालियाँ दे दिए उन्होंने। और जो है मैं अब ये इधर और मैं आज ह्यूमन राइट 11 तारीख है, आज ह्यूमन राइट पे आके उनके खिलाफ़ कंप्लेंट करा हूँ। और ये जो है उसका पेपर है। बस मैं तेलंगाना हुकूमत से अदबन गुजारिश करता हूँ, मेरे को इंसाफ दिलाइए। कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब और जो है तमाम हमारे सीएम साहब से अपील करता हूँ, मेरे को इंसाफ दिलाइए और जो है रविंदर साहब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई।